रामनवमी के पावन अवसर पर देश के कई हिस्सों में जहां श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला, वहीं कुछ जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की खबरें भी सामने आईं। कई राज्यों में शोभा यात्राओं के दौरान झड़पें हुई, पत्थरबाजी हुई और धार्मिक स्थलों पर उकसाने वाले कृत्य देखे गए। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक धार्मिक तनाव की स्थिति देखी गई। हालांकि रामनवमी की तैयारियों से लेकर शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाए जाने तक पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी अराजक तत्वों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां पर हुआ हमला और कहां-कहां मचा बवाल। दरअसल रामनवमी के पावन पर्व को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर थीं। रामनवमी के अवसर पर किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना रोकने के लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। रामनवमी पर होने वाले हर तरह के कार्यक्रम, शोभा यात्रा और जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के इंतजाम किए हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद देश के कई हिस्सों में रामनवमी पर बवाल, पथराव और हिंसा जैसी खबरें सुनने और देखने को मिली हैं, जिससे पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी के अवसर पर बढ़े तनाव और हिंसक झड़प की खबरें इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां पर हिंसात्मक घटनाएं हुई और कहां-कहां पर लोगों ने पथराव कर माहौल को अशांत करने की कोशिश की। दरअसल पहली घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान बवाल मच गया। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु एक गाड़ी पर सवार होकर रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाल रहे थे। इन गाड़ियों पर भगवा झंडा लहरा रहा था। ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने जुलूस से लौट रही गाड़ी पर पथराव किया, श्रद्धालुओं पर हमला किया। वहीं गाड़ी पर लगे भगवा झंडे को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी ने इस कृत्य के लिए ममता सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बंगाल में बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार ने हिंसा से जुड़ी वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि ये हमला जानबूझकर किया गया है, टारगेट बनाकर। यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहाँ पर था जब ये सब हुआ? ऐसे में ये धार्मिक तनाव सियासी तनाव में बदलता दिखाई दिया। वहीं अब अगर अगली घटना की बात की जाए तो यूपी के प्रयागराज में भी रामनवमी पर बड़ा बवाल देखने को मिला है। प्रयागराज में रामनवमी के अवसर पर कुछ उपद्रवियों ने सालार मसूद गाजी की दरबार पर भगवा झंडा फहरा दिया था। वहीं दरगाह की दीवार पर चढ़कर भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई। आपको बता दें कि ये उग्रवादी सुहेलदेव संगठन से जुड़े थे। इस संगठन ने रामनवमी पर हुई इस घटना से पहले ही प्रशासन से ये मांग की थी कि सिकंदरा में बनी सालार मसूद की मजार अवैध करार दी जाए और इसे वहां से हटाया जाए। ये जगह मंदिर की है। पहले यहाँ शिव मंदिर था, बाद में हटाकर मजार बनाई गई। वहीं इस मामले पर सुहेलदेव संगठन से जुड़े मनेंद्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सालार मसूद गाजी एक आक्रमणकारी था, जिसने हिंदुओं को निशाना बनाकर उनका नरसंहार किया है। इसलिए उसकी दरगाह जल्द से जल्द गिराई जानी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर सुर्खियों में आई, जहां कानपुर में रामनवमी की संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा में पत्थर चलने की अफवाह मात्र से अफरा तफरी मच गई। ये शोभा यात्रा चंद्रेश्वर हाता से श्री रामनवमी सेवा समिति द्वारा निकाली गई थी, जो नई सड़क से होते हुए बिसाती बाजार की ओर जा रही थी। वहीं इस बीच किसी ने पत्थर चलाए जाने की अफवाह फैला दी, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। ऐसे में जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। मूलगंज से लेकर यतीम खाने तक सभी दुकानों का शटर बंद करा दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया और ये भी बताया कि ये मात्र एक अफवाह थी। गौरतलब है कि रामनवमी पर ऐसा तनाव नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई हिंसात्मक घटनाएं देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा हुई हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है। वहीं सवाल ये भी है कि ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों से अक्सर शासन व्यवस्थाएं क्यों फेल हो जाती हैं? आखिर उनकी तैयारियों में क्या कमी रह जाती है? वहीं उंगली सिर्फ शासन पर नहीं उठनी चाहिए, उंगली उन पर भी उठती है जो इस तरह की घटना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में एक बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि
कैसे लोगों की संकीर्ण मानसिकता की वजह से इस तरह की घटनाओं से आम जन प्रभावित होते हैं और संपत्तियों का नुकसान होता है। बहरहाल रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई इस हिंसात्मक घटना को भड़काने का जिम्मेदार कौन है, उस पर प्रशासन की कड़ी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।